नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आरएस रसीला शक्ति ब्लॉग से। और नवरात्रि का आज चौथा दिन है। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता से यही दुआएं हैं कि हे माता, सभी का जीवन खूब सारी सुख शांति खुशियों से भरे रखिए। सभी को रोग मुक्त और एक सशक्त भारत बनाने में सभी की योगदान की अहम भूमिका होती है। और सभी लोग योग करिए, स्वस्थ रहिए। तो आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, शुगर, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और ज़्यादातर लोगों में ये हो ही रहा है। ज़्यादातर आज लोग अगर चेकअप कराने जा रहे हैं, छोटे बच्चों, इवन बड़ों को तो छोड़िए, छोटे बच्चों को हो रहा है। तो इसका एक आध्यात्मिक में इसका एक मेन कारण है लोगों की उम्मीदें। आजकल बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, एक दूसरे से इतनी उम्मीदें लोगों की हो गई है कि उसका उसको कोई मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है। अगर बच्चा भी है तो उसको माँ बाप से अपनी, अगर हम डांट भी दिए तभी भी, क्यों डांट दी हमको तुम, बताओ, ये कोई बात होती है? बच्चे हो, गलती करोगे तो डांटेंगे ही। हमें ये नहीं दिलाए, हमें वो नहीं दिलाए। तो इसी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन क्यों करना है? किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। सिर्फ अगर किसी से उम्मीद करना है तो उस परमात्मा से करिए, उस ऊपर वाले से करिए, जिन्होंने आपको इतनी सुंदर सी लाइफ दी थी और खाली हाथ भेजा था और धीरे धीरे करके आपको इतनी सारी चीज़ें, नेचर दी, प्रकृति दी, घर दी, मकान दिए, रोटी दिए, कपड़ा दिए, सब तो ऊपर वाले ने हमको दिया हुआ है, हर किसी को दिया हुआ है। रोटी कपड़ा तो हर किसी को ही परमात्मा ने दिया हुआ है, तो क्यों हमको किसी दूसरे से उम्मीद करना है? सभी का अपना अलग अलग रोल है, अपना रोल बस निभाते जाइए और किसी से कोई उम्मीद मत करिए। बस जीवन खुल के जी लीजिए, गुलाबों जैसा ऐसे महक जाइए कि जिधर से जाइए उधर से भीनी खुशबू आ जाए। तो चलिए, मैं दोस्तों ज़्यादा बोलते ना हुए अपनी उसको शुरू करती हूँ। सिर्फ 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगी। 2-3 एक्सरसाइज ही अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने के लिए पहले जॉगिंग वगैरह का स्टेप कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे मसल्स और जो हड्डियां होती हैं थोड़ी नरम हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत में हमें थोड़ा जॉगिंग कर ही लेना चाहिए। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं तो सिर्फ यही कर लीजिए। सिर्फ ज़्यादा नहीं कर पाए तो, क्योंकि बड़ों के लिए भी हम बता रहे हैं, बच्चों के लिए बता रहे हैं। बच्चे तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए जिनसे ज़्यादा ना हो पाए, वो कम से कम ये जॉगिंग का 5 मिनट का एक्सरसाइज कर ले अपना। ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, पैर उठाना जितना आपसे हो पाए उतना ही करिए, ज़्यादा नहीं। जिससे जितना बन पाए उतना करे, लेकिन करे तो कोशिश तो करे। दवा से हट के योगा पे आइए और फिर ऐसे कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे। उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों शुगर का सबसे मेन एक्सरसाइज मंडूकासन। मंडूकासन डेली करने से आपके शुगर कंट्रोल में हो जाएंगे। देखिए, ऐसे वज्रासन में बैठ जाए और ऐसे ऐसे मुट्ठी बांधे और नाभि के नीचे, इसको आपको ध्यान रखना है, नाभि के नीचे ऐसे हाथ को लगाए और लंबी गहरी सांस लेके सांस को रोके रहें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना रख पाए अपने आप को, 10 से 20 सेकेंड से शुरू करें पहले। ऐसे सांस छोड़े। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, रोज करें, इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा इसी के क्रम में है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और वहीं से हल्का सा पेट को दबाएं और लंबी गहरी सांस लें। इसको भी जितनी देर आप रोक पाए अंदर, पहले कोशिश करें 20 मिनट, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड करने की, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएं। इससे आपके शुगर लेवल देखेंगे धीरे धीरे दोस्तों, जब खान पान पे कंट्रोल और शुगर लेवल करेंगे तो आपका कंट्रोल हो ही जाएगा। ये बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज है शुगर के लिए। और करिए, और जो कर पाए वो तो ये भी कर ले, पद्मासन में बैठ जाए। ऐसे जो कर पाए धीरे धीरे करिए, होने को तो सभी से हो ही जाता है, लेकिन धीरे धीरे करने की कोशिश है। ऐसे पद्मासन में बैठ जाए और फिर मंडूकासन करें। जितना हो पाए उतना झुकें, फिर जितना ज़्यादा झुका पाए अपने आप को उतना झुकाइए। फिर जितना कर पाए दोस्तों, अगर ये हो पाए तभी करिएगा। पद्मासन में बैठ के और मंडूकासन करिए, और अगर नहीं हो पाए तो फिर जो मंडूकासन सिंपल है उसी को करिए। और एक ये है, ये भी शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है।
ऐसे ऐसे लेट जाए और ऐसे अंगूठे को लाके और ऐसे छुआएं। ये 4-5 आसन ही कर लिए तो शुगर बहुत, उसके बाद 4 ये आसन कर लिए, थोड़ी थोड़ी देर करिएगा दोस्तों आसन। ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। एक कम से कम 30 मिनट से 30 सेकंड से, सॉरी 30 सेकंड से शुरू करिए। एक एक आसन में रोके रखने के लिए सांस को 30 सेकंड से करिए, फिर 1 मिनट तक जाइए और ऐसे ही 4 बार 5 बार डेली करिए। 4-5 ये कर लिए तो शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होता है। चौथा, कुछ प्राणायाम भी है, वो भी उसके साथ आप कर सकते हैं। बाकी पहले इसी को करके शुरू करिए, धीरे धीरे करना शुरू करेंगे और खान पान पे कंट्रोल करेंगे, शुगर अपने आप कंट्रोल होना हो जाएगा। दवा नहीं लेना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो दवा जब हम दवा लेना शुरू कर देते हैं तो फिर एक रूटीन हो जाता है और योगा प्राणायाम सब बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो दवा हम पूरे जीवन खाते रहते हैं। क्यों दवा खाना है? दवा खाने के लिए हमें जीवन नहीं मिला है, हमें तो स्वस्थ रहने के लिए जीवन मिला है। दवा खा के क्यों हम घुट घुट के जिए? हम खुश होके और मस्त होके और खुशी खुशी जीवन को जिए। तो इसके साथ एक प्राणायाम आप कपालभाति कर लीजिए और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लीजिए। 2 प्राणायाम ही बहुत सफिशियंट है। ऐसे हाथ को फैला लीजिए और 3 जगह देखिए यहाँ दबाव पड़ रहा है, यहाँ पे नाभि के नीचे, नाभि के पास दबाव पड़ रहा है, सीने के पास दबाव पड़ रहा है, गले के पास दबाव पड़ रहा है। तो इसको ये कपालभाति कर लीजिए। चौथा, ये अनुलोम विलोम कर लीजिए। हाथों को ऐसे एक साथ से, तो सभी जानते तो सभी हैं, लेकिन करिए। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप करिए, थोड़ा रूटीन बनाइए। 5 मिनट करना शुरू करिए, 10 मिनट करना शुरू करिए और बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से दूसरे साइड से। मस्त रहे, खुश रहे, खुल के जिंदगी जिए। जीवन किसी के लिए नहीं है, ना हमारा कोई है, ना हम किसी के हैं। सिर्फ एक परमात्मा के हम अंश हैं और अपने लिए जीवन को जिए, किसी और के लिए नहीं। खुश रहे, मस्त रहे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। मैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। धन्यवाद।